गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान। दूसरे चरण में 16 सीटें बीजेपी के लिए बेहद अहम। क्या आप दे पाएगी बीजेपी को चुनौती? गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों में से 89 पर पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर दिलचस्प समीकरण है। दूसरे चरण में अहमदाबाद शहर की 16 सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने 1990 के बाद से यहां हुए चुनावों में हमेशा बढ़त हासिल की है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी यहां ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो बीते 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2012 में यहां 16 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2017 में थोड़ा सुधार करते हुए पार्टी ने 4 सीटें जीती। अब तक तो यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है। आपने सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि फिलहाल इन 16 में से 12 सीट पर काबिज बीजेपी इनमें से अधिकतर सीट पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी यहां कुछ खास प्रभाव छोड़ती नजर नहीं आ रही है। कुछ सीट पर AIMIM कांग्रेस के वोट काट सकती है। दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए अहमदाबाद में एक के बाद एक 2 रोड शो किए। पीएम मोदी का 30 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा था। दूसरे चरण में गुजरात की उत्तर और मध्य सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली अहमदाबाद शहर की 16 विधानसभा सीटें एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। गुजरात के अन्य शहरों की तरह अहमदाबाद के मतदाता 90 के दशक की शुरुआत से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। शहर में 2 प्रमुख सीट मणिनगर और घाटलोडिया हैं। मणिनगर सीट में जहां 2002 से 2014 तक मोदी विधायक रहे थे, वहीं पाटीदार समुदाय के प्रभुत्व वाली घाटलोडिया सीट से सीएम भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। इससे पहले इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल विधायक थी। गुजरात में दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 2 करोड़ 51 लाख मतदाता 833 उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। इन उम्मीदवारों में 69 महिलाएं हैं। वहीं 289 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने 3 सीट अपनी सहयोगी एनसीपी को दी है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 93 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।